और इस वक्त की अहम खबर टेरर फंडिंग मामला और टेरर फंडिंग मामले में कुछ ही देर में यासिन मलिक की सजा का ऐलान होने वाला है। यासिन मलिक के बारे में खबर है कि पटियाला हाउस कोर्ट में यासिन मलिक इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर में फैसला सजा के ताल्लुक से आ सकता है। दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को पाया था कसूरवार। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर यासिन मलिक पर कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। मामला 2016-17 टेरर फंडिंग का मामला है। किस तरह से जो वादी में जो ऐसी कार्रवाइयां हो रही थी टेरर से जुड़ी, उसकी फंडिंग का इल्जाम है और खुद यासिन मलिक ने इस इल्जाम को कबूल किया है कोर्ट में। तो अब सवाल है, सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा है कि फैसला क्या आता है। और इसी बीच खबर यह है कि दिल्ली से लेकर जहां जम्मू कश्मीर तक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, उसी में खबर यह आ रही है कि श्रीनगर में कुछ कंपनियों ने इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल मुअत्तल कर दिए हैं। श्रीनगर में कुछ कंपनियों ने इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की है ताकि किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। इस बारे में कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सके। श्रीनगर में कुछ कंपनियों ने इंटरनेट सर्विसेज को अभी मुअत्तल किया है। ये दो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर यासिन मलिक के घर के बाहर श्रीनगर में, जिस तरह से वहां पर कुछ लोग सड़कों पर आए थे, उन्होंने नारेबाजी की थी और यासिन मलिक के फेवर में वहां पर नारेबाजी करते हुए कुछ पत्थर भी बरसाए थे, ऐसी खबर आई थी। लोगों ने नारेबाजी की थी। और दूसरी तस्वीर आप बाईं तरफ, जो स्क्रीन के बाईं तरफ देख रहे हैं, वो तस्वीर पटियाला हाउस कोर्ट की है, जहां एनआईए ये स्पेशल कोर्ट ने इस पर अपनी जो समाअत मुकम्मल की है। और उसके बाद अब वक्त आ गया है कि फैसला सुनाया जाए। यासिन मलिक को सजा का ऐलान जो है वो होने वाला है कि यासिन मलिक की सजा क्या हो सकती है। दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा होगी या फांसी की सजा होगी? जो भी कानूनी जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक जो बचाव पक्ष है उसने सजा कम से कम देने की मांग की है। तो कम से कम सजा का मतलब इसमें होता है कि उम्र कैद हो सकती है। लेकिन जो एनआईए की तरफ से जो वकील है उन्होंने इस मामले में यासिन मलिक को फांसी की सजा का मुतालबा किया है। लेकिन कुछ देर पहले हमारे जो सीनियर हमारे एसोसिएट हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, मनोज कौल, जो हमें बता रहे थे, उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले पर जो पाकिस्तान है, सरहदी मुल्क पाकिस्तान, हमारे सरहद के उस तरफ जो वहाँ पर एक्टिविटी है, उसकी भी काफ़ी नज़र है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं यासिन मलिक को के सज़ा के फैसले को कुछ दूसरे तरीके से पाकिस्तान इसे इनकैश कराने की कोशिश करेगा और इसका सहारा लेकर हो सकता है कि वो जो मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज़ है उसमें थोड़ा और अपना उसे तूल देगा। तो ये मनोज कौल जो हमारे नुमाइंदे, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था। और जिस तरह से पाकिस्तान के जो मौजूदा वजीर आज़म है या साबिक़ वजीर आज़म है या कई और दूसरी जो शख्सियात है, उन्होंने जिस तरह से यासिन मलिक के बारे में ट्वीट किया है या जो बातें की हैं, उससे ये बिल्कुल सच साबित होता नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में जबरदस्त इंतजामात हैं, बंदोबस्त हैं सिक्योरिटी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में भी इस जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। अलर्ट सिक्योरिटी का उसे बढ़ा दिया गया है ताकि किसी तरह की वहां पर कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन यासिन मलिक के घर के बाहर मुजाहरे की खबर आई और लोग सड़कों पर आए हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, ऐसी खबर है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि एहतियाती इक़दाम के तहत टेलीकॉम कंपनियों ने इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करने का फैसला लिया है। और इस बारे में हम फिर से रुख करेंगे अपने सीनियर एसोसिएट का। मनोज कौल हमारे साथ मौजूद है। मनोज, जिस खदशे का आप इजहार कर रहे थे, उस खदशे के तहत कई ऐसी बातें, जैसे मैंने आपको बताया कि मौजूदा वज़ीर आज़म से लेकर साबिक़ वज़ीर आज़म और कई शख्सियात क्रिकेटर्स, आपने खुद इस बात का खदशा जाहिर किया है कि
पाकिस्तान इस मामले को दूसरे तरह से उसे वो भुना सकता है। तो इस बीच इस दरमियान जो अब सवाल ये है कि एक तरफ तो फैसले का इंतजार हो रहा है और फैसला वो फांसी का हो या उम्र कैद का हो, ये इसकी बात चल रही है। दूसरी तरफ जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे थे, उन तमाम हालात के बीच ये कितना अहम हो जाता है कि फैसला न सिर्फ फैसला हो बल्कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हों। जी बिल्कुल विशाल, देखें इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। देखें जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसका एक ही मतलब ये होता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। यासीन मलिक के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी, जो इल्ज़ाम है, उस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। यासीन मलिक ने जुर्म कबूल किया। उसके बाद एनआईए की खुसूसी अदालत ने उनको कसूरवार ठहराया और आज अब उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी उसके बारे में फ़ैसला आना है। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें यासीन मलिक को पूरा मौका फराहम किया गया है कि वो अपनी बात रखें और अपनी जो जैसा उनको लगता है कि अगर उन्हें अपने बचाव में कुछ कहना है तो वो कह दें। जब उन्होंने खुद ही ये कहा है कि मैं इस मामले में मुलविस हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं इकबाल जुर्म करता हूँ, तो उसके बाद ये कोर्ट के लिए ये कहना कि भाई जो भी जो वहाँ जो विटनेसेस हुए हैं या जो सबूत थे उनकी बिना पर जो कोर्ट का फैसला है वो यासीन मलिक को मानना पड़ेगा। अब उस फैसले के उस सज़ा की जो क्वांटम ऑफ ये होगा जजमेंट होगा कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो होगा उसके क्या रिपरकशंस होंगे, मैं वो उन पे बात कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान कोशिश ये करेगा कि पिछले अगर हम 3 साल की बात करें मिसाल, तो उसमें हमने ये देखा कि जो अलहदगी पसंदों का जो एक खेमा था उस पर ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। एनआईए की कार्रवाई हो, ईडी की कार्रवाई हो या पुलिस की कार्रवाई हो, तो उससे ये जो अभी तक जो हमारे नतीजे सामने आते हैं वो ये है कि सेपरेटिस्ट खेमा अब लगभग ख़त्म हो चुका है। सिवाय मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के शायद ही कोई लीडर हो जो बाहर या प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, लेकिन मीरवाइज भी अभी नज़रबंद हैं पिछले कई वक्त से। तो जो सेपरेटिस्ट खेमे पर जो दबाव बढ़ गया है जिसकी वजह से सरकार का ये कहना है कि मिलिटेंसी जो है उसमें कमी वाक़ा हो चुकी है, वो चीज़ें पाकिस्तान को कभी रास नहीं आएंगी। अब उनके पास वाहिद एक रास्ता बचा है कि वो एक विक्टिम कार्ड खेलें, यासीन मलिक को एक विक्टिम बना के पेश करें, जैसा कि उन्होंने पहले से ही कोशिश शुरू की जो मैं पहले जिक्र किया, चाहे वो वहाँ की अपोजिशन हो, चाहे वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म हो या फिर क्रिकेट के खिलाड़ी हों। कोशिश उनकी ये है कि यासीन मलिक को एक मासूम फ़र्द की तरह पेश किया जाए। अब उससे वो कोशिश क्या करेंगे, उनकी ये कोशिश रहेगी कि जो उनका असर, अगर उनको लगता है कि सेपरेटिस्ट खेमे का असर कम हो रहा है, अगर उनको लगता है कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं मिलिटेंसी को ख़त्म करने की, तो उनमें दोबारा कैसे जान डाली जाए वो ये कोशिश करेंगे। और यही ये जो सरकार है, चाहे वो लोकल इंतज़ामिया है, चाहे वो मरकज़ी सरकार है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की अलग अलग एजेंसियाँ हों, उन्हें अब इस फैसले के बाद कि किस तरह का फैसला आता है, किस तरह की सजा सुनाई जाती है, उसके बाद काफी विजिलेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज, इस वक्त अपने नाज़रीन को सिर्फ अब इतनी बात बता दें कि कोर्ट रूम में यासीन मलिक मौजूद है पटियाला हाउस कोर्ट में, और ऐसी अब खबर आ रही है कि फैसला सुनाया जा रहा है। अब जाहिर है कि ये बिल्कुल एकदम जो हतमी जो एक फाइनल जो बात होती है कि क्या फैसला है उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन फैसला सुनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। यासीन मलिक 2016-17 के टेरर फंडिंग मामले का जो मुलजिम है, बल्कि वो अब मुजरिम है, सज़ा सुनाया जाना है। यासीन मलिक ने खुद कबूल किया है कि हाँ वो इस गुनाह में मुलविस था। ये हमें मनोज कौर भी बता रहे हैं कि दरअसल अब ये मामला सिर्फ इस बात को लेकर है कि फैसला क्या आता है। क्या एनआईए ने जो फांसी की मांग की है, क्या फांसी की ही सजा का ऐलान होता है या फिर उम्र कैद की सजा का ऐलान होता है। एनआईए की मांग है कि फांसी दी जाए, लेकिन जो भी बचाव पक्ष है कानूनी प्रोसीडिंग्स के तहत वो ये चाहता है कि इसमें कम से कम सजा दो। कम से कम सजा का मतलब यहां पर इस मामले में है कि उम्र कैद की सजा। तो क्या फैसला आता है? यासीन मलिक इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट रूम में मौजूद है।
जैसा आपने पहले बताया कि यासिन मलिक के घर के बाहर लोगों ने मुजाहरा किया है श्रीनगर में, और अभी इस वक्त यासिन मलिक कोर्ट रूम में मौजूद है। क्या यासिन मलिक को सुनाया जाने वाला फैसला, ये देखिए वो तस्वीरें हैं जो यासिन मलिक के घर के बाहर जहां पर मुजाहरे हो रहे थे यासिन मलिक के फेवर में। एक तरफ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीर है, कोर्ट कैंपस की तस्वीर है। और कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में भी उसके आसपास भी ड्रोन के जरिए से वहां नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई चूक न हो जाए इस मामले पर। फैसले के बारे में खबर आ रही है कि फैसला सुनाया जा रहा है। यासिन मलिक के गुनाहों की सजा का फैसला सुनाया जा रहा है। बस कुछ लम्हे का इंतजार, ये बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि फैसला क्या है। यासिन मलिक कोर्ट रूम में मौजूद है और JKLF जो अब बैंड एक तंजीम है, JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसका चीफ हुआ करता था यासिन मलिक। और उसने हालांकि वो काफी लंबे अरसे से जेलों में है और ट्रायल चल रहा है, लेकिन जो अब मामला ये है कि फैसला आखिरकार उसके उन गुनाहों की जो उसने कबूल भी किया है कि हाँ वो इन तमाम गुनाहों में मुलव्वस था। कई ऐसे सरकर्दा लोगों के कत्ल का इल्जाम यासिन मलिक पर है। साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग, यानी कि जिस तरह से बुरहान वानी के से कबल और उसके पहले जो हालात वहां बने थे, उसमें जो टेरर फंडिंग जो होती रही थी उसका पूरा जो है वो कबार उसके हाथ में थी, उसने इस बात को कबूला है। तो अब सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि फैसला क्या आता है। क्या यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी या क्या यासिन मलिक जो है उन्हें फांसी की सजा का ऐलान होगा, ये सवाल अभी फिलहाल लोगों की जुबान पर है जब तक कि कोर्ट से ये फैसला आ नहीं जाता। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें यासिन मलिक के घर के बाहर की तस्वीर है, उसके घर के आसपास की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर आपने जो देखा जो नीचे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, और दाहिनी तरफ वो तस्वीर है जब यासिन मलिक को हवालात से कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था, ये वो तस्वीर है। और ऊपर दाहिनी तरफ की तस्वीर उस पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजामात है, कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं, वो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो कुछ लम्हों का इंतजार है, फैसले का सुनाए जाने का जो एक प्रोसीडिंग होती है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। फाइनली क्या इसमें बात सामने आती है उसका थोड़ा इंतजार हमें यहां पर करना पड़ रहा है, चूंकि ये फैसले की कॉपी जो है यासिन मलिक को कोर्ट में पेश किया गया। तो पहले आपने बता दिया हमने आपको, आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एक मैसेज जरूर जा रहा है सामने कि किसी भी तरह से कोई अगर इसमें जुड़ा है तो वो काबिल कबूल नहीं है। कभी भी अगले लम्हे फैसला ये आ सकता है कि सजा क्या होगी यासिन मलिक को। यासिन मलिक इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, जैसा हमने बताया। ये तस्वीरें यासिन मलिक के घर के करीब की है। ये तस्वीर आप कश्मीर से देख रहे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा पा रहे हैं तस्वीर। और इसी बीच ये खबर भी है कि पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान के बहुत सारे दूसरे शहरी और शख्सियात जिसमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, उन तमाम लोगों के इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। और उन्हें जाहिर सी बात है कि जो इस्तेमाल हो सकता था उनके मकासद के पूरे करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अब एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश होगी और ये बताने की कोशिश होगी कि यासिन मलिक का जो है वो एक ऐसा बंदा था जिसे टारगेट किया गया। तो ये कोशिश होगी, इस बात का इस खदशे का इजहार किया है हमारे जो सीनियर एसोसिएट हैं वो मनोज कौल ने भी। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि इस गुनाह की सजा क्या है, क्या सजा होगी। सजा सुनाने के लिए कोर्टों में जजेस मौजूद हैं, यह भी खबर आ चुकी है। खबर के मुताबिक सजा का जो फैसला है उसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो पढ़ा भी जा रहा है, यह भी खबर अभी मौजूद है। कुछ और वक्त लग सकता है जब पूरे तौर पर यह फैसला सामने होगा कि क्या फैसला सुनाया गया, क्या सजा दी गई, ये अहम है। कुछ देर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो
तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर से, यानी कि कश्मीर में जहां पर घर है यासिन मलिक का, उसकी घर के बाहर की जो तस्वीरें हैं। नीचे बाईं तरफ आपने देखा। मनोज, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अब कुछ कम ही बहुत कम वक्त रह गया है जब ये बिल्कुल हम अपने नाज़रीन को बता पाएंगे कि जजेस ने क्या फैसला तजवीज़ की है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाह रहा था कि क्या इस फैसले, यानी क्वांटम ऑफ जो पनिशमेंट है, उससे ये तय होगा कि वहां वादी में हालात अब आगे कैसे बनते या बिगड़ते हैं? मनोज। जी हाँ, बिल्कुल। मैं वही बात कर रहा था विशाल पहले भी कि इसके अलग 2-3 चीज़ें हैं जिसपे इसका असर पड़ सकता है। पहला ये कि यासिन मलिक के इस प्लॉट में जितने भी लोग और शामिल थे, क्योंकि अकेले यासिन मलिक ने ये टेरर फंडिंग का जो 2017 का मामला है अकेले अंजाम नहीं दिया, उसके साथ कुछ और लोग भी रहे होंगे और कुछ लोग शायद पुलिस की गिरफ्त में हैं और कुछ लोग बाहर भी हैं। एक तो ये कि उन पर अब शिकंजा कसने वाला है, अब उनकी बारी आने वाली है। दूसरा ये कि जो लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि जब कोई भी अगर हम ये कहें कि जिस तरह से सेपरेटिस्ट खेमा जैसे मैंने कहा था वो कम होता जा रहा था, उसका जो दायरा है वो कम होता जा रहा था, सुकड़ता जा रहा था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें से कोशिश पाकिस्तान की ये है कि कुछ लोग और जो लोग हैं उनको खड़ा किया जाए। अगर 10 लोग जेल के अंदर हैं या 20 लोग जेल के अंदर हैं, कुछ लोग ऐसे हों जो बाहर काम करें, जो पाकिस्तान के प्लान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल। और टेरर फंडिंग का मामला इस वक्त अहम खबर, बड़ी खबर आपको बताएं कि जज फैसला सुना रहे हैं। जज फैसला सुना रहे हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया कि कोर्ट रूम में जज फैसला सुना रहे हैं। फैसला सुनाने के पहले जो भी उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है, सजा सुनाई जा रही है। बस ये जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो क्या है, बस कुछ ही मुझे लगता है कि लम्हों में वो बात सामने आ जाएगी। यासिन मलिक पर फैसला सुनाया जा रहा है। यासिन मलिक को जजेस फैसला सुना रहे हैं, या तो सजाए मौत या फिर जिंदगी भर जेल। क्या होगा, इसी बात को लेकर जो एक तजस्सुस है वो लोगों के बीच बना हुआ है। एनआईए जज प्रवीण सिंह फैसला सुना रहे हैं। स्पेशल एनआईए जज प्रवीण सिंह फैसला सुना रहे हैं और ये खबर इस वक्त आ गई है। देखिए, यासिन मलिक को जो फैसला सुना दिया गया है, यासिन मलिक के गुनाहों की सजा का ऐलान हो गया है और यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक बार फिर हम आपको बता दें, यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग के मामले में 2016-17 के दौरान टेरर फंडिंग का जो मामला था, उस मामले में यासिन मलिक JKLF के चीफ रह चुके यासिन मलिक, JKLF वो तंजीम जो अब जिस पर बैन लग चुका है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF के चीफ यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यही वो दो बात थी कि या तो उम्र कैद या सजाए मौत। फैसला आ चुका है, यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासिन मलिक JKLF चीफ, JKLF जो अब बैंड तंजीम है, यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। NIA के स्पेशल कोर्ट ने जज प्रवीण सिंह ने यह फैसला सुनाया है। पटियाला हाउस कोर्ट में ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, ये प्रोसीडिंग चल रही थी। टेरर फंडिंग केस में यासिन मलिक को सजा सुना दी गई है, सजा का ऐलान हो चुका है और उसके मुताबिक जो सजा का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है टेरर फंडिंग के मामले में। और यासिन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने आयद किया है। Other cases that are pending against Yasin Malik, like the killing of the Air Force personnel and Rubia Saeed kidnapping case, those cases will be indicted and Yasin Malik will be brought to justice. Do you feel that in those cases he will get death sentence? I am 100% sure that justice will be given to me.
People say justice delayed, justice denied. But I don't agree on this, because I had been denied my legitimate right of getting my pension, my husband's pension, when Naga Mizo militants were rehabilitated in this country. But defense forces were denied their legitimate right. I fought my case, and with the grace of Almighty God, I got that case. Now that is a precedent of India. An officer going to his office en route to his office, or while coming from office, if any untoward incident occurs on the way, the deceased family will be given last pay drawn till death, even after remarriage on reduced pay scale. So I believe I am given this justice. So I am drawing my husband's pension on liberalized pensionary award, or after that my husband is given that honor of this National War Memorial in present government's regime. So are you satisfied with the verdict in this case? Are you satisfied? Okay, for my case I am again, time and again I am requesting time and again I am requesting that in my case what I want with loud voice I can say. Death sentence was sought, but a life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order. You will get the entire detailed order. That court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered. That will get What the is the detailed final order. quantum of punishment? 2 Besides life imprisonments and 5-10 years, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। सब अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। JKLF के चीफ रह चुके यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 10 लाख रुपए का जुर्माना और कई मामलों में कुछ जुर्माने भी आयद किए गए हैं। once and as he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA life, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA 5,000, 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA 5 year, 5,000 fine. Section 20 UAPA 10 year, 10,000 fine. Anything else you people want to ask? Any questions from your side? तो ये आपने सुना उन वकील को जो यासिन मलिक के बचाव के लिए कोशिश कर रहे थे। जैसा पहले बताया कि अमिकस क्यूरी की तरफ ये जो एक दिया जाता है, लीगल एड दिया जाता है, उन्होंने कहा कि उन्होंने यासिन मलिक को बताया था कि आपके मामले में, तुम्हारे मामले में अगर ये सारे इल्जामात सही हो गए तो ये हो सकता है अंजाम। लेकिन जैसा कि उनके बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यासिन मलिक ने अपना जहन बना लिया था कि उन्हें फाइनली करना क्या है, और इसलिए यासिन मलिक ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे, और कबूल करने के बुनियाद पर टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा हुई है। तो यासिन मलिक के जो वकील हैं, जो यासिन मलिक की तरफ से बचाव की कोशिश कर रहे थे, यासिन मलिक के वकील ने यह बात बताई है
कि यासिन मलिक ने एक तरह से अपना जहन बना लिया था कि उन्हें वो तमाम जो गुनाह है उनके उसे वो कबूल करना चाहता है, और इस वजह से यासिन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना है और उम्र कैद की सजा यासिन मलिक को सुनाई गई है। यासिन मलिक JKLF चीफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो एक बैंड अब ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, तो यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। यासिन मलिक को 10 लाख रुपए का जुर्माना है। 120B के तहत ये जो जुर्माना I have been a non-violence leader, political leader in the country, and I have never basically raised this thing to divide the country for any reason. And I have been worked with for 7 Prime Minister of India, and lastly basically when Atal Bihari Vajpayee was there, so I have been even given the passport. तो उन्होंने ये कहा था, फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था, उन्होंने ये भी बोला था कि कोर्ट जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगी वाइल गिविंग दी दीज आर बेसिकली मिटिगेटिंग फैक्टर्स विच कोर्ट हैज़ टू टेक केयर। देन अभी 3:30 बजे के लिए कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस कर रखा था, बट सिंस ऑर्डर वाज लॉन्ग, सो अब जाके 6 बजे सो बेसिकली ऑन ईच सेक्शंस 10,000 हुआ है, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। What will be the further proceedings, you know? Because he has pleaded guilty, so there will not much thing. I mean, that we will see. तो हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। सुशील, क्या तफसीलात हैं सजा के ऐलान की? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जब कोर्ट ने ये कहा था कि 3:30 बजे वो जज फैसला सुनाएंगे, चूंकि मामला इतना ज्यादा पेचीदगी में था, जज को इस मामले में डिटेल रिपोर्ट लिखनी थी, फिलहाल कोर्ट ने लंबा समय लिया। लेकिन अब फिलहाल इस पूरे मामले में यासिन मलिक को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनको फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने उनको कुर्सी मुहैया कराई और उनको कोर्ट रूम में बैठने की इजाजत दी। हालांकि वो कोर्ट में बैठे, उसके 15 मिनट बाद जो जज हैं वो कोर्ट रूम पहुंचे और उन्होंने यासिन मलिक को ये कहा कि आपके खिलाफ टेरर फंडिंग को लेकर अलग अलग चार्जेस जो हैं, यानी कि 120B, 124A, UAP की धारा 14, 15 और 16A के तहत आरोप हैं, जिसमें कैटेगरी के तहत कि जो आपके ऊपर आरोप है उस तरह से आपके ऊपर हर्जाना और आपको सजा दी जाती है। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो यासीन मलिक कोर्ट में खड़े हो गए, उन्होंने दोनों हाथ अपने आगे कर रखे थे, लेकिन उनके हाव भाव बहुत शांत थे। हालांकि यासीन मलिक को यह जानकारी थी कि जो फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले में जिस तरह जो गंभीर आरोप एनआईए ने उनके ऊपर लगाया है उस मामले में उन्हें फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी, जब कोई आरोपी फिलहाल प्लीड गिल्टी करता है या अपनी गलती मानता है तो कोर्ट फिलहाल इस मामले में या किसी भी मामले में बहुत संजीदगी से फैसला देती है और उसी आधार पर फिलहाल यासीन मलिक को एक सजा सुनाई है। ताउम्र फिलहाल वो जेल में रहेंगे और उसी के तहत इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपनी सजा सुनाई है। हालांकि उनके ऊपर जो आरोप है उस आरोप में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के तरफ से हाफिज सईद और जो फिलहाल लश्कर तोयबा है या जो और एजेंसियां हैं उसके तहत फिलहाल गलत तरीके से उन्हें फंड मुहैया कराया गया और उस फंड को उन्होंने न केवल कश्मीर में शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की कोशिश की, बल्कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी उनकी तरफ से कोशिश की गई। स्टोन पेंटिंग में भी उनका नाम था और सबसे महत्वपूर्ण बात, न केवल देश में मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की गई बल्कि विदेशों में भी फिलहाल इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। और उन्हीं तमाम तथ्यों को देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने यासीन मलिक को एक बड़ा झटका दिया है। फिलहाल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। यासीन मलिक फिलहाल अब तिहाड़ जेल में ही अपनी सजा काटेंगे। हालांकि यासीन मलिक पर और भी कई केसेस हैं जो फिलहाल अभी पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन टेरर फंडिंग से संबंधित 2017 का जो ये मामला था जिसमें एनआईए ने चरणबद्ध तरीके से जांच की थी और इसी पूरी जांच में 16 जो आरोपी हैं वो फिलहाल एनआईए ने बनाए थे। हालांकि इस पूरे मामले में हाफिज सईद, सफीरुल्लाह, लश्कर तोयबा और तमाम एजेंसियों के साथ साथ फिलहाल कश्मीर के कई ऐसे आरोपी हैं जिनका नाम शामिल किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी कामयाबी एनआईए की भी मानी जाएगी, क्योंकि एनआईए ने इस पूरे मामले में चरणबद्ध तरीके से जांच की और जांच को लेकर फिलहाल एक आरोपी अगर इस पूरे मामले में अपने आरोप को मान लेता है और ये मानता है कि जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए वो आरोप उसके ऊपर सत्य हैं, तो बाकी जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन तमाम लोगों ने अपनी गलती नहीं की है तो वो ट्रायल
लेकिन अगर उन्हीं के गुट का एक आदमी ये कहता है कि मैंने इस प्रकार की गलती की है, तो उन तमाम आरोपियों की भी जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ जाएंगी। जी, क्या सुशील ये बता पाएंगे आपके और कौन कौन सा ऐसा और कितने लोग और कितने बड़े नाम इसमें हैं जो ऐसे और ट्रायल उनके ऊपर चल रहा है जिनके लिए यह मुश्किल हो सकता है कि यासिन मलिक ने अपने लिए सजा कबूल कर ली? जी देखिए, मुश्किल जरूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर किसी मामले में अगर कोई भी आरोपी सजा कबूल करता कि उसके साथ जो भी आरोपी हैं और जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो उनको कोर्ट में बढ़ेंगी तो उनको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि जो यासिन मलिक के द्वारा आरोप जो यासिन मलिक पर लगाए गए हैं उन आरोपों में सच्चाई है या नहीं है। अगर यासिन मलिक भी ट्रायल फेस करता तो देश के सामने जो सच्चाई है वो चरणबद्ध तरीके से पहुंचती, लेकिन अब कोर्ट में यासिन मलिक की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो ये तय है कि अब इस मामले में जो और आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि जो हमें जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जो कोर्ट में दलीलें दी उसमें कहा गया था कि लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ और जैसे मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान की आईएसआईएस के समर्थन में कश्मीर के नागरिकों को फिलहाल सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं। और इस मामले में फिलहाल जो आरोप जो लगाया गया या यासिन मलिक पर जो फिलहाल जो धाराएं लगाई गई उसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें यूएपीए की धारा 16 जिसमें आतंकवादी गतिविधियां हैं, यूएपीए की धारा 17 जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना और यूएपीए की धारा 20 जिसमें आतंकवादी समूह का सदस्य होना। इस पूरे मामले में जो कोर्ट ने फिलहाल इनको सजा सुनाई है वो 120B और 124A की जो धारा है उसके तहत, यानी कि देशद्रोह का भी मुकदमा फिलहाल इनके ऊपर लगाया गया था। हालांकि यूएपीए की जो धारा है जिसमें वार अगेंस्ट नेशन है उस आधार को फिलहाल एनआईए कोर्ट ने कंसीडर किया और उसमें जो मैक्सिमम सजा है वो उम्र कैद की सजा है और उसी को फिलहाल कोर्ट ने आधार मानते हुए यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुशील, मैं एक बात सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो यासिन मलिक के बचाव के लिए जो वकील थे उनका ये मैंने अभी बयान कुछ देर पहले सुना, वो ये कुछ कह रहे थे कि यासिन मलिक को ये बताया जा चुका था कि जो इल्जामात आपके ऊपर हैं अगर ये सब के सब साबित हो जाते हैं तो आपका ये अंजाम हो सकता है, ये सजा आपको सुनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यासिन मलिक ने अपना जहन बना लिया था कि उसे करना क्या है और इसलिए जो है वो उसके पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं कि वो फाइट करे। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में अगर केस को देखेंगे तो जब ये केस ट्रायल को लेकर जब चार्जेस फ्रेम हुआ उसी समय फिलहाल यासिन मलिक ने अपना माइंड जो है वो सेट कर लिया था, क्योंकि जब चार्जेस फ्रेम हुआ उस दौरान ही यासिन मलिक ने कोर्ट में जज को ये जानकारी दी। जब उनसे कोर्ट ने ये पूछा कि आपके खिलाफ इतने इतने चार्जेस लगाए गए हैं, आपका वकील कौन है जिसको फिलहाल ये इस पूरे केस की कॉपी सौंपी जाए, तो यासिन मलिक की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से फिलहाल कोई वकील नहीं है और वो अपना पक्ष फिलहाल कोर्ट के समक्ष नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि जब अगर इस पूरे कानूनी पहलू को देखें तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर किसी आरोपी के पास कोई वकील नहीं होता है तो लीगल सेल के द्वारा उसको वकील मुहैया कराया जाता है और यही प्रक्रिया फिलहाल यासिन मलिक के केस में हुई। अखंड प्रताप सिंह एक वकील हैं जो यासिन मलिक के मामले को कोर्ट में रख रहे थे। जब यासिन मलिक की उनसे मुलाकात हुई तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि वो अब नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में वो ट्रायल फेस करें और जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जिस तरह मजबूती से इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ी है, तो ऐसे में वो मानते हैं कि उन्होंने गलती की है और कानून के मुताबिक जो भी सजा कोर्ट उन्हें देगी वो उसको फिलहाल मंजूर करेंगे। और जब इस ट्रायल के बाद यानी कि जब फिलहाल चार्जेस फ्रेम कर दिया गया और उसके बाद जब नई हियरिंग हुई तो उस दौरान फिलहाल यासिन मलिक कोर्ट में मौजूद हुए और वो कोर्ट में स्वयं आए, उनके हाथों में फाइल था और उन्होंने कोर्ट में यह जानकारी दी और ये कहा कि जांच एजेंसी के द्वारा टेरर फंडिंग के मामले में जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो उसको स्वीकार करते हैं। चूंकि इसको एक कानूनी प्रक्रिया में बोला जाता है प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी का मतलब यह होता है कि जो भी आरोपी होता है वो अपने उसके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है अगर वो सजा को कबूल कर लेता है तो जो ट्रायल की प्रक्रिया होती है जिसमें अभियोजन पक्ष और आरोपी के पक्ष के द्वारा कोर्ट में ये प्रस्तुत किया जाता है कि जो आरोपी के ऊपर लगाए गए हैं वो सत्य हैं या नहीं।
वो फेस खत्म हो जाता है। और इसीलिए फिलहाल ये नहीं चाहते थे यासीन मलिक की ये जो पूरा मामला है जो 2017 से जांच को लेकर आगे चल रहा था वो और लंबा खींचा जाए, और इसीलिए फिलहाल कोर्ट में उनकी तरफ से प्लीड गिल्टी कर दी गई। फिलहाल कोर्ट ने उनकी इस पूरी गलती के बाद एक सुनवाई की जिसमें एनआईए से ये पूछा कि आखिर जो यासीन मलिक हैं उनका फिलहाल आर्थिक रूप से स्थिति कश्मीर में क्या है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि कोर्ट ने ये जानकारी इसलिए मांगी कि अगर कोर्ट कोई आरोपी के ऊपर जुर्माना लगाता है तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति इतनी है कि वो इतना जुर्माना वो दे पाएगा, और अगर आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है तो जुर्माने की राशि कम की जाती है। हालांकि कोर्ट में ये जानकारी दी गई और ये बताया गया कि उनके पास पुश्तैनी मकान है, 11 किले का जमीन है, ये एनआईए ने जानकारी कोर्ट में दी। कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में फिलहाल धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं के तहत 10 लाख और 5 लाख के अलग अलग जुर्माने लगाए हैं यासीन मलिक पर। वहीं 2 ऐसी धाराएं हैं जिन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग 15 लाख से ऊपर की जुर्माने की राशि यासीन मलिक पर लगाई गई है। उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन जब यासीन मलिक कोर्ट में जा रहे थे और हम लोगों ने कोर्ट रूम से बाहर उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो यासीन मलिक मुस्कुराए, यानी कि यासीन मलिक को यह जानकारी थी कि उन्होंने जो गलती की है उस गलती के मुताबिक उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रख दी हैं। अब ये कोर्ट और अदालत यानी कि जो हमारा कानून है उस कानून के मुताबिक उन्हें जो सजा दी जाएगी वो सजा फिलहाल उनको कबूल है। और इसी आधार पर आज यासीन मलिक का जो हाव भाव था वो बेहद शांत थे। उनकी तरफ से उनके हाथ में आज भी फाइल थी, और जब मीडिया के द्वारा उनसे ये सवाल किया गया कि आप क्या कहेंगे, आपको दोषी करार दिया गया है और आपको थोड़ी देर में सजा दी जाएगी, तो उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन वो थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे चले गए। तो ये तय है कि यासीन मलिक फिलहाल ये मानते थे कि उन्होंने यासीन मलिक के हाथ में जो फाइल थी उसमें क्या हो सकता है, और क्या फाइल उनके हाथ में होने की इस तरह से इजाजत रहती है किसी को कि उसके पास कोई फाइल रहे, कुछ उसमें लेखनी उसकी हो और वो उसको कुछ पढ़कर या लिखकर बताए सुनाए? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से यासीन मलिक जब भी कोर्ट में या इस प्रकार के कोई बड़े व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पास केस से संबंधित अपना डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट को वो अगर वकील को देना चाहते हैं तो वकील से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि अक्सर जो बड़े आरोपी या इस प्रकार के लोग होते हैं वो अपने पास कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जिससे वो अदालत में अपनी बातें रख सके। तो ये फिलहाल उनके केस का एक केस हिस्ट्री होता है जो अपने पास वो रखते हैं, और इसीलिए फिलहाल आज भी जब वो पेश हो रहे थे तो अपने हाथों में कुछ केस से संबंधित दस्तावेज हाथ में लिए हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात था चूंकि आज उनका एक अहम दिन था और कोर्ट को आज उनको सजा सुनानी थी, तो यासीन मलिक को यह बेहतर पता था कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के तहत उन पर किस प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे और किस प्रकार की सजा कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। बहरहाल कोर्ट के द्वारा एक बड़ा आदेश फिलहाल आ चुका है। टेरर फंडिंग के मामले में एक बड़ी सजा। यासीन मलिक एक बड़ा नाम जो कश्मीर के अलगाववादी नेता भी हैं, जिन्होंने न केवल कश्मीर के माहौल को खराब किया बल्कि देश और विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग की, देश के तमाम युवाओं को भड़काने की कोशिश की। हालांकि यासीन मलिक के वकील के द्वारा कोर्ट में यह जानकारी जब मीडिया से बात की गई तो उनकी तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया और उन्होंने हथियार रख दिया उसके बाद से कोई भी ऐसा डायरेक्ट एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है जिसमें यह बताया जा सके कि उन्होंने किसी को मारा है। कई प्रधानमंत्रियों से उनका संपर्क रहा है, तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो फिलहाल देश की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ा है। लेकिन चूंकि एनआईए ने इस पूरे मामले में जांच की है और जांच में पाया है कि किस तरह यासीन मलिक ने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किस तरह उन्होंने देश में सेंध लगाने की कोशिश की है, कश्मीर की जो आबो हवा है उसको खराब करने की कोशिश की है, और उन्हीं तमाम तथ्यों को देखते हुए अदालत ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। हमारे साथ मनोज कौल मौजूद है, हमारे सीनियर एसोसिएट। मनोज कौल के पास जाने से पहले सिर्फ इतना बता दें अपने नाज़रीन को कि 2016-17 के टेरर फंडिंग के मामले में और भी कई मामला इनके साथ साथ थे। यासीन मलिक जो JKLF के चीफ थे, जो अब बैंड तंजीम है, JKLF के चीफ रह चुके यासीन मलिक को NIA के स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। NIA की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इससे पहले जब यह बताया गया कि क्या यासीन मलिक अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं,
तो उसका एक जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि आई विल नॉट बेग फॉर एनीथिंग, द केस इज बिफोर दिस कोर्ट and I left on the court to decide it. Very less chances that he can challenge the sentence order, because he himself stated that he has committed those crimes. So only the sentence or only the challenge will be regarding the quantum of the sentence, that not more than that. हिंदी में बता दीजिए कितना जुर्माना लगा है सर टोटल जुर्माना 11 लाख के आसपास लगा होगा। सर क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ सर यासीन मलिक? तो ये वो वकील है जो यासिन मलिक के बिहाफ में जो वकील उन्हें मुहैया कराया गया था, उनकी बात अभी आप सुन रहे थे, अखंड प्रताप सिंह। और इन्होंने कहा कि जो यासिन मलिक ने अपना एक जहन बना लिया था और वो अपना गुनाह उन्हें कबूल करना है, वो इस बात को लेकर बिल्कुल पहले से अपने जहन को वो तैयार कर चुके थे। इस वजह से जो और कोशिश जो डिफेंस के वकील की हो सकती थी उसका जो दायरा है वो महदूद हो जाता है। ये वो बातें हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि यासिन मलिक ने कहा था कि आई विल नॉट बेग, और द मैटर इज इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट मामला जो अदालत में है और अदालत का जो फैसला होगा वो मुझे कबूल करना है। आई विल नॉट बेग फॉर एनीथिंग, द केस इज बिफोर दिस कोर्ट एंड आई लेफ्ट ऑन द कोर्ट टू डिसाइड इट। अदालत जो तय करेगा, मैंने अदालत के ऊपर इसे छोड़ रखा है। मतलब ये साफ था कि गुनाह को कबूल करना, अब जाहिर सी बात है कि जब गुनाह को कबूल करने की बात सामने आई है तो जो इसमें दफात लगे हैं उनमें 120B, 121, 121A, 13 UAPA, 15 UAPA, 17 UAPA, 18 UAPA, ऐसे कई दफात के तहत, यानी कि देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश करने या जंग छेड़ने तक का भी मामला इसमें आया है। अब मैं रुख करेंगे अपने सीनियर एसोसिएट मनोज कौल का। मनोज, जो हम एक तरह से अदालत के फैसले का जो इंतजार था कि यासिन मलिक को अदालत क्या फैसला सुना सकती है और फैसले का जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा वो बहुत हद तक तय करेगा हालात जम्मू कश्मीर के हवाले से या बैन अक़वामी असाज़, मतलब जो पाकिस्तान इस पर क्या एक खेल खेल सकता है, इस बारे में आपसे बातचीत हो रही थी। अब ये बिल्कुल साफ है नाज़रीन को, जैसा हम सभी ने बताया, हमारे नुमाइंदे ने भी, सुशील ने भी बताया कि क्या तफसीलात है सज़ा की। तो यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मनोज। जी हाँ, बिल्कुल विशाल, जैसा कि हम सुबह से ही बात कर रहे थे कि जब से इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि आखिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा। NIA ने तो ये मांग की थी कि डेथ पेनल्टी दी जाए, लेकिन जो हमने अलग अलग माहिरीन से भी बात की थी तो उनका ये एक मानना था कि उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। आज अब जो फैसला आया है कोर्ट का कि अलग अलग दफ़ात के तहत जो उन्हें सज़ा दी गई है, यासिन मलिक को जो सज़ा दी गई है उसमें उम्र कैद की सज़ा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। ये एक बड़ा फ़ैसला है, लेकिन जिस तरह से यासिन मलिक पर इल्ज़ामात थे और जिन इल्ज़ामात को उसने खुद ही कबूल किया था, जिसके बाद अदालत ने उसको कसूरवार ठहराया था, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि NIA की कोर्ट ने जिस तरह के सबूत यासिन मलिक के खिलाफ मिले थे उनको मलहूज़ रखकर, उन्हें मद्देनज़र रखकर ये सज़ा सुनाई है। और ये सज़ा बड़ी है। उम्र कैद की सज़ा कोई छोटी सज़ा नहीं होती। पूरी उम्र ताउम्र अब उन्हें कैद में ही रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। और जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था, इससे कुछ लोगों को तंबीह ज़रूर होगी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं या जो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने की सोच रहे होंगे। लेकिन साथ ही इसका जो अलग पहलू है, जो एक्सटर्नल पहलू है, वो ये है कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से अब इस्तेमाल करेगा। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कल 2 दिन पहले से ही, और आज तो उसमें उस कैंपेन में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत आ गई, जिसमें यह कहा गया कि यासिन मलिक को टारगेट बनाया जा रहा है। तो यानी पाकिस्तान की ये लगातार कोशिश ये रहेगी कि यासिन मलिक को का जो विक्टिम कार्ड है उसको प्ले करके वो कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर में जो अलहदगी पसंद सोच है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। मनोज, बहुत शुक्रिया। मुझे आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा और मैं अपने नाज़रीन को सिर्फ ये बता दूं कि NIA जज प्रवीण सिंह ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि चूंकि यासिन मलिक कह चुका था कि मैंने कोर्ट को अपनी बात बता दी है, अब ये कोर्ट के ऊपर है कि क्या फैसला सुनाता है, अदालत क्या फैसला सुनाती है। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा दी जाती है। हालांकि अखंड प्रताप सिंह जो
जो इसके बचाव में जो फाइट कर रहे थे उनका ये कहना था, वो चाहते थे कि कोर्ट जो है इनको कम से कम सजा दे, जबकि एनआईए की तरफ से जो वकील थे वो ये चाहते थे, उन्होंने मुतालबा किया था कि सजा जो है वो सजाए मौत दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, लेकिन अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो है उम्र कैद। एक छोटा सा ब्रेक।